नमस्कार। आइए यह क्या है केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उसे हम देखते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत आसान क्वेश्चन का कि प्रयोगशाला में सबसे पहले जैविक ऑर्गेनिक थी। आपको पूरा रट्टा मारा हुआ था कि प्रयोगशाला में सबसे पहले क्या चीज बना था, यौगिक का निर्माण होता। ठीक है, इसी पॉइंट से मैं आपको 2-3 क्वेश्चन राइज करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि इसका नाम क्या है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसका नाम क्या होता है, CONH2 गोल्ड। ठीक है, इसका क्या नाम होता है, CONH2 गोल्ड। अब इसका IUPAC नाम इसे क्या बोले जाते हैं, IUPAC नाम से यार क्या हो जाता है, कार्बा एमाइड हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, कार्बा एमाइड या कार्बो एमाइड करके यहाँ पर नाम सुनिए। ठीक है, इसका भी केमिकल नाम पूछे तो क्या जाएगा, कार्बो एमाइड या कार्बा एमाइड। और ये फॉर्मूला पूछे तो क्या जाएगा, CONH2। और इसका स्ट्रक्चर तो आप जानते ही हैं क्या कि CONH2 इधर हो गया, NH2। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि इसी में क्वेश्चन बन सकता है क्या लोगों, इसमें क्या क्वेश्चन एक और बन सकता है क्या कि आखिर इसको किस वैज्ञानिक ने खोजा था। ठीक है, इस प्रयोगशाला को वैज्ञानिक का नाम तो क्या था, बोर था। क्या नाम था, बोर। ठीक है, और फिर एक और ऑप्शन इसी से आ सकता है क्या कि जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था, तो उसका आंसर हो जाएगा बर्जेलियस। ठीक है, तो ये इसके साथ साथ बनाते बनाते आप ये सब भी याद कर जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कार्बनिक यौगिक में निम्नलिखित में से कौन से गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक में से कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है क्या, रंगहीन एवं गंधहीन होते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि क्वथनांक तथा द्रव्यनांक निम्न होते हैं। ये कार्बनिक विधायकों में अविलय होते हैं और इस समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या करेगा कि कार्बनिक यौगिक में निम्नलिखित में से कौन से गुण जो है क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह रंगहीन इस सबसे लास्ट ऑप्शन पे आते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या करेगा, समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो क्या ये सही है, बिल्कुल गलत है। कार्बन जो है क्या आइसोमरेज बनाता है। ठीक है, आप उदाहरण में देख सकते हैं। अब जैसे क्या हो जाएगा, C4H10, तो C4H10 को हम 2-3 विधि से क्या C4H10 आइसोमरेज नहीं होता है, बिल्कुल हो जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, H हो गया, H हो गया, H हो गया, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 कर देंगे, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ CH हो जाएगा। तो 4 कार्बन और 10 ऑक्सीजन हो गए ना, सॉरी 10 हाइड्रोजन हो गए ना। और मगर इसका नाम यदि बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल और प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, नोमेनक्लेचर नहीं आता, नोमेनक्लेचर का वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होता है, आइसोमरेज इसका बना रहे हैं ना, तो लास्ट ऑप्शन क्या है, समवयवता प्रदर्शित नहीं करता है या प्रदर्शित करता है ना, इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये सॉरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे क्या हो जाएगा, 4 का B हो जाएगा। क्या इसका जो द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या हो जाता है, निम्न होता है। ठीक है, या गंधहीन और रंगहीन तो होते नहीं है क्योंकि इसमें कुछ न कुछ गंध रहता नहीं है। ठीक है, कार्बन जब भी जलता है तो कुछ न कुछ गंध होता नहीं है, ऑप्शन ऐसे ही गलते हैं। और कार्बनिक यौगिकों में क्या होता है, विलय होता है, क्योंकि कार्बन नहीं है तो कार्बन में तो विलय हो नहीं गया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक में तत्वों के संयोग का आधार क्या होता है, विद्युत संयोजकता, उप संयोजकता, सहसंयोजकता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसलिए सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है कि कार्बन जो है आपस में कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, क्या आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या कौन सा बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड यानी का सहसंयोजक बंधन। इस ऑप्शन का आंसर, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, सहसंयोजकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अणुसूत्र C5H12 कितने श्रृंखला समन्वय क्या होगा, इसका स्ट्रक्चरल आइसोमरेज क्या, C5H12। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा आपको झलक आइसोमरेज का दिखाया था। वो जो आपको झलक देखा तो क्या था, स्ट्रक्चरल आइसोमरेज, मतलब क्या, श्रृंखला समन्वय।
ठीक है, तो इसको देखिए, तो आइसोमरिक में क्या कहते हैं कि इसी को हमें क्या चाहिए, C5 रहना चाहिए, हाइड्रोजन 12 रहना चाहिए। इसे हम कितने तरह से हम दिखा सकते हैं, यही है। ठीक है, एक तो हम क्या दिखाएंगे, इसे लंबे लंबे पूरा कार्बन 5, ठीक है, सब हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये एक हो गया। सेकंड इसको हम क्या दिखा देंगे, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड में इसको हम दिखाना चाहते हैं। ठीक है, 4 कार्बन ऐसे ले लिए, ठीक है, और एक कार्बन हम क्या कर लेंगे, नीचे ले लेंगे। अभी भी 5 कार्बन है कि नहीं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और जहां जहां खाली खाली है तो 12 ही हाइड्रोजन होंगे, जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, बढ़िया से काउंट कर लीजिए, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सॉरी, एक कार्बन यहां पर मिस था, जैसे देख लीजिए, ठीक है, क्या हो गया, 12 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, इस पर क्या हो गया, 12 हाइड्रोजन हो गए, कार्बन सॉरी कार्बन 5 हो गए। इसको तीसरा में भी देख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, अब क्या करते हैं, यहाँ पर C और क्या कर देते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4, इसमें 5 कार्बन हो गया ना, ठीक है, और जितना खाली जगह वो सबका हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। जानते हैं कि कार्बन क्या बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर भी हो गया। अब इससे ज्यादा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका आइसोमेरिक में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पर इस क्वेश्चन को पलट भी सकता है, कैसे पलट सकता है उसको देख लीजिए। आपको क्वेश्चन पढ़ देगा, पूछेगा कि आखिर कार्बन का सबसे लास्ट कंपाउंड कौन होगा जिसका आइसोमेरिक पॉसिबल है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, वो C4H10 हो जाएगा। कैसे से देख लीजिए, C3 का क्या बना सकते हैं, जैसे देख लीजिए, तो एक C3 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो गया, C3 का एक हो गया, ठीक है, और एक और क्या हो जाएगा C3 का, अभी हम यहाँ पर कार्बन है, एक ही चेन में आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए, एक ही चेन में आ रहा है, वहां पर यदि C5H12 है तो सब क्या रहता है, अलग अलग चेन में आ जा रहा था, ठीक है, नहीं तो किस हम देख सकते हैं, जैसे हम C5 को ये क्या ले लिया, ये कार्बन ऊपर कर रहे थे, ठीक है, और ये क्या कर रहे थे, नीचे ही रखे थे। अब देखिए चेन बन रहा था क्या, 1 2 3 4 ही का चेन बन रहा था, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, 5 का चेन न बन नहीं रहा था। यहाँ पर देखिए किधर भी कार्बन को रखेंगे तो क्या करेगा, 3 चेन बनेगा, ठीक है। चलिए, यदि 3 चेन बन रहा है तो यदि समान चेन लगातार आ रहे हैं तो क्या करेगा, उसका आइसोमेरिक पॉसिबल नहीं। ओके, खास करके स्ट्रक्चर आइसोमेरिक। यदि पूछे कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिक में कार्बन का सबसे कम कंपाउंड कौन है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, C4H10, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि CH3 CH2OH और CH3O CH3 में किस प्रकार के समावयवी हैं, किस प्रकार के समावयवी है, मतलब क्या है, CH3 CH2 और क्या है, OH है, और फिर सेकंड क्या कह रहा है, CH3O CH3 CH3O और CH3, ठीक है। तो OH यहाँ पर क्या है, OH से क्या आ रहा है, अल्कोहल आ रहा है, और अल्कोहल क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, यानी क्या इसमें कर सकते हैं, क्रियाशील मूलक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आर है, आर से मतलब क्या, अल्केन, और यहाँ पर क्या है, एक क्या आ जा रहा है, ईस्टर आ जा रहा है, ठीक है, टेबी का एक फंक्शनल ग्रुप है। तो दोनों में क्या चेंज है, देखिए कार्बन यहाँ पर भी 2 है, हाइड्रोजन 5 1 6, यहाँ पर भी कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, दोनों में तो सेम है, मगर क्या चेंजिंग आ रहा है, इसमें किसका चेंजिंग आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप, यानी का क्रियाशील मूलक कहते हैं, क्या है, क्रियाशील मूलक समावयवी, या तो हम कर सकते हैं क्या, सॉरी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा जो हाइड्रोकार्बन है वो कमरे के ताप पर ठोस है, कौन सा हाइड्रोकार्बन जब है कमरे के ताप पर क्या है बाबू, तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा क्या बाबू, कि जो क्रम होता है क्या रहता है। अब जानते हैं क्या, C1 से लेकर के C4 तक
जितने भी इनके क्या रहते हैं जनरली गैस रहता है। ठीक है, C1 से लेकर के C4 तक जितने भी कार्बन के लिए कंपाउंड है वो सारे क्या रहते हैं, गैस रहते हैं। ठीक है, और C5 ठीक है, और C5 से लेकर के C17 तक सब क्या रहते हैं, लिक्विड रहते हैं, यानी क्या रहते हैं, द्रव्य रहते हैं। द्रव्य समझते होंगे आप लोग। ठीक है, C5 से लेकर C17 तक क्या रहते हैं, लिक्विड रहते हैं। और C18 से लेकर के जितने भी आगे बढ़ते जाते हैं सब क्या हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, यानी क्या हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ऑप्शन क्या था, यहाँ पर आपका ऑप्शन है क्या, CH4। तो CH4 क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, C3H8। तो C3H8 क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। C8H18 C8H18 क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। और C20H42 ये क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन से पूछे तो क्या हो जाएगा, आपको दिक्कत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। तो वेल्डिंग में कौन सा धातु प्रयुक्त होता है बाबू, एसिटिलीन होती है। इस ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, इन चार ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, एसिटिलीन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मेथेन किसका उदाहरण है। तो मेथेन यदि कह रहा है कि मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। तो CH4 कौन सा हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो पहले देखा अनसेचुरेटेड क्या होता है। जनरली अनसेचुरेटेड हम किसको कहते हैं, या तो सिंगल बॉन्ड है या तो ट्रिपल बॉन्ड, उसमें किसमें रखते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, वो क्या हो जाता है, सेचुरेटेड हो जाता है। ठीक है, यदि अनसेचुरेटेड तो क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा, और भी हो जाएगा, CH हो जाएगा, सब क्या हो जाएंगे, अनसेचुरेटेड। और ये क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जो अल्कोहल है जो जल में सबसे कम विलय है। ठीक है, मतलब कहते हैं जिसको जल में घोलने में क्या करता है, काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका एक नियम होता है क्या, कार्बन का जितना वैल्यू कम रहेगा वो जितना ही ज्यादा जल में क्या रहेगा, घुले रहेगा। ठीक है, तो यदि कहीं आपको कार्बन 1 है, जैसे CH4 हो गया, और कार्बन 2 क्या हो गया, CH3 रखिए, C2H5, क्या अल्कोहल बनेगा ना, तो CH3OH हो जाएगा और C2H5OH। ठीक है, तो इन सब में से कौन, इन दोनों में से कौन बेटर होगा, जल में घुले होगा। जल में घुले कौन होगा, CH3OH होगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन में देखिए कि सबसे बड़ा जो कार्बन होगा वही क्या हो जाएगा, जल में कम घुले होगा। यदि पूछता है कि जल में अच्छा घुले कौन है, जिसका सबसे कम कार्बन होगा सबसे अच्छा घुले होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कौन है, किसका है, डी का है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि C60 फुलेरिन की आकृति कैसी होती है, एकदम बिल्कुल आसान शब्द में रट्टा मारने वाले का, फुटबॉल जैसी होती है। ठीक है, इसमें और कुछ तो है नहीं। पुनः बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन एक अनूठा परमाणु है, यूनिक तो है, आखिर यूनिक उसमें क्या क्या गुण है जिसे हम यूनिक कहते हैं। ठीक है, तो यूनिक इसका सबसे बड़ा गुण है कि पोछी बहुत लंबा बनाता है। पोछी करने का मतलब क्या है, श्रृंखला बहुत अच्छा बनाता है। ठीक है, क्या कहता है कि किसी में भी उतना नहीं है जिससे ऑक्सीजन जुड़ जुड़ करके लगातार कोई कंपाउंड का निर्माण नहीं कर सकता है। ठीक है, और कार्बन जो है अपने साथ लगातार जितना भी हो सके क्या करो, कंपाउंड का निर्माण करते जाएगा। सिर्फ बशर्ते एक साथ होने चाहिए, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, वो क्या कर रहा है, कंपाउंड बनाता रहेगा। सबसे इसका इंपॉर्टेंट गुण क्या क्या करता है, एक श्रृंखला गुण का निर्माण करता है। ओके, चलिए इसमें देखिए कार्बन परमाणु अन्य दूसरे परमाणु से जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। इसमें यह है कि यूनिक परमाणु है। कार्बन की जोड़ों की संख्या सर्वाधिक है, बिल्कुल सही है। जिसका इतना लंबा पोछी होगा वो तो ज्यादा संख्या में रहेगा ही। ठीक है, जंतु एवं वनस्पति जगत में भी कार्बन की बिल्कुल सही है। जितने भी धरती के अंदर के जितने भी सामान उस समय कार्बन कुछ न कुछ मौजूद रखते हैं, जनरली ईंधन के रूप में। ठीक है,
जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, जो भी हो गया, डीजल, दिस दैट, केरोसिन, जो भी है वो सब क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन के कंपाउंड से बने होते हैं। ठीक है, तो प्रयुक्त सभी कार्बन से इसका क्या हो जाएगा, सुटेबल आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डालडा में जो उपस्थित वसा अम्ल की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। तो डालडा में जो वसा अम्ल रहेगा, ठीक है, तो डालडा में जो अम्ल रहेगा उसकी जो प्रकृति होगी क्या होनी चाहिए, संतृप्त होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही जनरली जो वसा अम्ल होती है वो क्या रहती है, COOH यानी क्या है, यानी क्या, कार्बन और कार्बोजेलिक एसिड के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, वसा कहते हैं। ये जो डालडा में यूज होती है। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा क्या है कि संतृप्त जो वसा है स्वास्थ्य के लिए क्या होता है। कुछ भी हो वो लाभदायक तो होगा नहीं, जो भी डालडा हम खा रहे हैं लाभदायक तो हमारे लिए शरीर के लिए हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं, तो हमेशा क्या होगा, नुकसान देनी होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हानिकारक, हानिकारक ही मार देंगे, स्वास्थ्य वर्धक तो होते नहीं, विषैले भी नहीं होते, उतने विषैले तो नहीं है कि खाएं तो हम टैग बोल जाए। ठीक है, इसमें आप इसका सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा, हानिकारक। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कार्बोजेलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक कौन है। अभी आपको बताया था कार्बोजेलिक अम्ल के बारे में। कार्बोजेलिक अम्ल का क्या हो जाता है, सिंगल बॉन्ड COOH। तो जहां भी कार्बोजेलिक एसिड का चर्चा करें वहां पर आप लिख लीजिए क्या, सिंगल बॉन्ड COOH। या पूरा चार्ट देख लीजिए, पूरा फंक्शनल ग्रुप का आपको बता दी है। यहाँ एल्कोहल का OH, एल्डिहाइड का CHO, ईस्टर का ROR। ठीक है, चलिए, कीटोन का CO, कुछ तो याद है, खुद नहीं पता नहीं कितना का लिखवा दी है। एमाइन का NH3, हेलोजन का Cl, Bri, etc। ठीक है, चलिए, इस सबसे ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एथेन का आणविक सूत्र क्या है, C2H6 है। तो C2H6 है, तो अब इसमें क्या है, 6 सहसंयोजक का बंध है, 7 गो है, 8 गो है, 9 गो है। इसका जो बॉन्ड बना था के गो है से पता चल जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, C2H6 हो गया। कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 1 7। तो C2H6 में कितने हैं, सहसंयोजी बंधन है 7। ठीक है, इसके आगे पूछे आप आराम से निकाल सकते हो, उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर आपको सिर्फ निकालने आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है। प्रक्रियात्मक समूह थोड़ा टफ है, उसका इंग्लिश हिंदी का होता है फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील मूलक कहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ब्यूटेनोन कह रहा है, तो ब्यूटेनोन अभी हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन। आपको बता दें कि ब्यूटेनोन कीटोन किसके अंतर्गत आ रहा है, कीटोन के अंतर्गत। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप न्यूमेरिकल लेक्चर में देख लेंगे। कभी इक लगा रहा हो तो कार्बोजेलिक हो जाएगा, अल लगा रहा हो तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा, ओल लगा हो तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही, इसका मतलब क्या है। इसका एक तो मतलब है क्या कि ईंधन में कार्बन है। ठीक है, ईंधन में जो यूज हो रहा है क्या है, कार्बन है। जैसे कि गैस में भी तो कार्बन होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, गैस में भी कार्बन होता है, मगर वह काली उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, तो इसका दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, जो ईंधन होगा उसमें क्या होगा, नमी होगा। ठीक, तो नमी जो है जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऊष्मा का निर्माण करता है, जिसमें क्या हो जाता है, काला काला धुआं निकलने लगता है। ठीक है, तो ईंधन क्या हो जाएगा, आर्द्र हो जाएगा। कुछ एल्कोहल से समझ पूछ सकता है, जैसे क्या हो जाएगा कि पावर एल्कोहल जो है आखिर है क्या। ठीक है, तो पावर एल्कोहल क्या है। ठीक है, तो पावर एल्कोहल के लिए आपको पेट्रोल में 20% एल्कोहल मिक्स कर दो, उसे हम क्या करेंगे, पावर एल्कोहल। ठीक है, ये ज्यादातर पावर एल्कोहल ईंधन के रूप में यूज होता है। ठीक है, कहीं तो पेट्रोल का यूज होता है। ठीक है, तो ज्यादातर सुपीरियर प्लेन इस समय क्या होता है, ये पावर एल्कोहल का यूज होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, 20% एल्कोहल के साथ 80% पेट्रोल को मिक्स किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो बसीय अम्ल है उसे हम क्या कहेंगे, सॉरी मतलब बसीय अम्ल किसे कहते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत समझा चुका हूँ मगर और थोड़ा समझ क्या है कि जो बसीय अम्ल है C12 से लेकर के जितने भी लगभग C18 तक है, जो कहिए जितने भी कार्बोजेलिक एसिड के जो श्रृंखला है, ठीक है, वो सारे क्या हो जाएंगे बसीय अम्ल, ठीक है। चलिए तो C12H क्या हो जाएगा, C12 और H को क्या ले लीजिएगा 12 दूना 24 से, ठीक है। H से COOH, ठीक है। ये कैसा भी इक्वेशन बन सकता है। तो हमको C12 से कितना कर लेना है, आगे बढ़ाते जाना है, C18 C19 C20 जितने भी इससे कंपाउंड बनेंगे वो सब क्या हो जाएंगे बसीय अम्ल का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शन से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं एक दो, वो क्या हो जाता है, पूछेगा कि जो मीथेन जो है क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन कर क्या देता है। CH4 यानी मीथेन किससे रिएक्शन करता है, क्लोरीन से, कब, सूर्य के प्रकाश के यानी सनलाइट में, तब क्या आएगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है 3 टर्म में टूट कर होता है, ठीक है। तो पहला बार क्या हो जाएगा CH3Cl हो जाएगा, ठीक है। पुनः क्या हो जाएगा CH3Cl अगेन Cl से रिएक्शन करेगा, इस बार भी सेम सनलाइट में। अब क्या हो जाएगा CH2Cl2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्लोरीन पहले से ही ना, पुनः क्या हो जाएगा CH2Cl2 अगेन क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, फिर सनलाइट हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा CHCl3 यानी क्लोरोफ्लोरोफॉर्म का निर्माण करता है, ठीक है बाबू। चलिए जैसे कि इंपॉर्टेंट चीज क्या बन जाएगा क्लोरोफॉर्म का निर्माण करता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे क्या तो मीथेन जो है जो सनलाइट की उपस्थिति में क्या प्रोडक्ट का निर्माण करता है, तो क्या बोल दीजिएगा क्लोरोफॉर्म, ओके। चलिए ऐसा कब कभी क्वेश्चन पूछ देगा जो प्राइमरी अल्कोहल है कार्बोजेलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड का निर्माण कैसे करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है KMnO4, ध्यान से कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है क्या, KMnO4 की उपस्थिति में प्राइमरी अल्कोहल कार्बोजेलिक एसिड का निर्माण करता है, ठीक है। यानी एसिटिक एसिड का निर्माण करता है, कोई भी कार्बोजेलिक एसिड जिस तरह से हम कार्बन लेंगे यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल उसी तरह से हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ओके।